ऐसे विदेशी जिन्होंने पहाड़ों से किया प्यार और यहीं छोड़ दिया संसार। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप चैटवुड की, जो 18 साल की उम्र में पहली बार कुल्लू आई थी। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। ये कहानी ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप चैटवुड की है, जो पहली बार 18 साल की उम्र में कुल्लू आई थी। यहाँ की वादियों के सम्मोहन में वो ऐसी बंधी कि वो बार बार कुल्लू आती रही और पेनेलोप भी खच्चर की पीठ पर सवार होकर बेहद कठिन यात्रा कर कुल्लू पहुँचती रही। उसने स्थानीय कुल्लू भी सीख ली और कुल्लू पर बहुचर्चित किताब भी लिखी। 74 साल की उम्र में जब पेनेलोप चैटवुड तीसरी बार कुल्लू की यात्रा कर रही थी तो इन्हीं वादियों में उसने आखिरी सांस ली। 18 साल की उम्र में ब्रिटेन से पहुंची थी भारत। पेनेलोप चैटवुड 18 साल की उम्र में ब्रिटेन से पहली बार 1930 में अपने पिता भारत के कमांडर इन चीफ फिलिप वॉलहाउट चैटवुड के साथ शिमला के स्नोडल में रहने के लिए आई थी। पेनेलोप ने कुल्लू घाटी की पहली यात्रा साल 1931 में अपनी मां हेस्टर एनिस कैमिला के साथ की थी। उस यात्रा की व्यवस्था कमांडर इन चीफ के एडीसी जेफरी कैली ने की थी। जेफरी कैली भी इस यात्रा में उनके साथ गए थे। इस यात्रा के बाद पेनेलोप ब्रिटेन लौट गई थी। शादी टूटी तो पेनेलोप चली गई स्पेन। पेनेलोप की शादी ब्रिटेन के मशहूर कवि सर जॉन बैट्समैन से हुई थी। साल 1948 के आसपास शादी टूटने के बाद पेनेलोप स्पेन चली गई और देश के दक्षिणी हिस्से की यात्रा की। उन्होंने सफल पुस्तक टू मिडल एज लेडीज इन इंडालूसिया लिखी। ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप की कुल्लू की यात्रा पर लिखी पुस्तक कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड पुस्तक में कुल्लू घाटी के विभिन्न स्थानों और मंदिरों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। 51 साल की उम्र में दूसरी बार कुल्लू की यात्रा। साल 1963 में ब्रिटेन से ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप फिर भारत लौटी और 51 साल की उम्र में खच्चर की पीठ पर सवार होकर फागू, ठियोग, नारकंडा, आनी, खनाक से होते हुए जलोड़ी दर्रे को पार किया। फिर लारजी और बंजार से होते हुए रोहतांग दर्रे तक पहुंची। पेनेलोप वर्षलेय दर्रों को पार कर सराहन, आरशू, रामपुर से होते हुए शिमला लौटी। इस यात्रा के आधार पर उन्होंने कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड किताब लिखी। संजौली से किराए पर लिए थे खच्चर। पेनेलोप चैटवुड ने अपनी इस यात्रा के लिए संजौली के एक दुकानदार से 4 सप्ताह के लिए 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 खच्चर किराए पर लिए थे। छोटे खच्चर का नाम शांति था, जिस पर पेनेलोप सवार होती थी। बड़ी खच्चर दुर्गा उनका सामान ढोती थी। भागवत राम, जिसे पेनेलोप BR कहती थी, इन खच्चरों के साथ चलता था। इन चारों ने जलोड़ी और वर्षलेय दर्रे से गुजरते हुए लगभग 150 मील की कठिन यात्रा की थी। पेनेलोप की तीसरी यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। अप्रैल 1986 में पेनेलोप फिर भारत आई और बाहरी सिराज में 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित दलास गांव गई। पेनेलोप ने अपनी नर्स और समूह के 2 सदस्यों के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ी। वो 3 घंटों में मुतीशर पहुंच गई। वहां माथा टेकने के बाद जब वापस लौटी तो पेनेलोप ने अपना सर दीवार पर टिका दिया। उसकी नर्स ने सब कुछ किया, लेकिन वो पेनेलोप को नहीं बचा पाई। रहने योग्य दुनिया का अंत। पेनेलोप अपनी बहुचर्चित पुस्तक कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड में एक जगह लिखती हैं कि एक प्राचीन परंपरा के अनुसार कुल्लू घाटी का मूल नाम कुलंत पीठ था, जिसका अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। कोई भी जो कुल्लू और लाहौल के बीच रोहतांग दर्रे के शीर्ष पर खड़ा हुआ हो, वो इस नाम को समझ जाएगा। उसकी खुद की दुनिया का अंत भी कुल्लू घाटी में ही हुआ था। स्मारक के रूप में पेनेलोप की यादें समेटे है कुल्लू। पेनेलोप की मौत के बाद खनाक के बाशिंदों ने पेनेलोप का अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को उनकी इच्छा अनुसार ब्यास नदी में बहा दिया। उनकी पोती इमोजेन लाइसेट ग्रीन ने खनाग आकर उनकी याद में स्मारक स्थापित किया, जिस पर लिखा है, ये इन पगडंडियों में मरी,
जिनसे उन्होंने बहुत प्यार किया था। स्मारक के बहाने ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप कुल्लू की यादों में आज भी जिंदा हैं। तो ये थी ब्रिटिश लेखिका पेनेलोप चैटवुड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।